हेलो फ्रेंड्स, गुरु कृपा कोचिंग टीकमगढ़ में आप सभी का स्वागत है। आज की जो अपनी महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है, मानव श्वसन के टॉप 100 प्रश्न जो वन लाइनर रहेंगे। तो ये मध्य प्रदेश शिक्षक वर्ग 3 चयन परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और सभी एग्जामों के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। जैसे आज का पहला प्रश्न है, श्वसन तंत्र का मुख्य अंग कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, श्वसन तंत्र का मुख्य अंग कौन सा है? फेफड़े इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे मानव में श्वसन क्रिया कहाँ होती है? तो कोशिकाओं में होती है। मानव में जो श्वसन क्रिया है वो कहाँ पर होती है? तो कोशिकाओं में होती है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे नथनों से वायु किस अंग में आती है? नथनों से वायु किस अंग द्वारा आती है? तो श्वास नली द्वारा आती है। श्वसन में कौन सी गैस प्रयोग होती है? तो श्वसन में ऑक्सीजन गैस प्रयोग होती है। श्वसन में कौन सी गैस प्रयोग होती है? तो ऑक्सीजन गैस प्रयोग होती है। श्वसन में कौन सी गैस निकलती है? तो श्वसन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। श्वसन में कौन सी गैस निकलती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे फेफड़ों की कुल संख्या कितनी होती है? तो फेफड़ों की कुल संख्या कितनी होती है? 2 होती है। तो अपने 2 फेफड़े होते हैं, ये हर किसी को पता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे मनुष्य का बायां फेफड़ा कितने खंडों में बटा होता है? मनुष्य का जो बायां फेफड़ा होता है वो कितने खंडों में बटा होता है? तो 2 खंडों में बटा होता है। मनुष्य का जो दायां फेफड़ा होता है वह कितने खंडों में बटा होता है? तो वह 3 में। देखो यहाँ पर ध्यान रखना है कि बायां होता है वो 2 में और दायां होता है 3 में। कितने? 3 खंडों में बटा होता है दायां वाला। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे श्वसन क्रिया में कौन सा अंग वायु को छानता है? श्वसन क्रिया में कौन सा अंग वायु को छानता है? तो कौन सा? नासिका इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्वर तंत्र स्वर उत्पन्न करने वाला अंग कौन सा होता है? स्वर उत्पन्न करने वाला अंग कौन सा होता है? तो स्वर तंत्र कहलाता है। स्वर उत्पन्न करने वाला अंग क्या? स्वर तंत्र कहलाता है। गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? तो गैसों का आदान प्रदान एल्वी ओलाई में होता है। कहाँ पर? एल्वी ओलाई में गैसों का आदान प्रदान होता है। और नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे श्वास में ऊर्जा किस रूप में बनती है? श्वसन में ऊर्जा किस रूप में बनती है? किस रूप में बनती है? तो एटीपी के रूप में बनती है। श्वसन की क्रिया को क्या कहते हैं? तो श्वसन की क्रिया को कोशिकीय श्वसन कहते हैं। क्या? कोशिकीय श्वसन इसका राइट आंसर हो जाएगा। श्वास और निश्वास की क्रिया को क्या कहते हैं? श्वास और निश्वास की क्रिया को बाह्य श्वसन कहते हैं। क्या? बाह्य श्वसन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे ऑक्सीजन को शरीर में कौन सा वहन करता है? तो हीमोग्लोबिन करता है। ऑक्सीजन को शरीर में कौन वहन करता है? तो हीमोग्लोबिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। एल्वी ओलाई कहाँ पाए जाते हैं? एल्वी ओलाई कहाँ पाए जाते हैं? तो फेफड़ों में पाए जाते हैं। फेफड़े इसका राइट आंसर हो जाएगा। एल्वी ओलाई की संख्या लगभग कितनी होती है? तो 30 करोड़ होती है। कितनी? एल्वी ओलाई की संख्या कितनी होती है? तो 30 करोड़ होती है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जरूर ध्यान रखना। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और लाइक भी कर दें। जैसे अगला क्वेश्चन है, मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार श्वास लेता है? तो 1 मिनट में 16 से 20 बार श्वास लेता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, श्वसन के दौरान कौन सा अंग फूलता और सिकुड़ता है? तो श्वसन के दौरान कौन सा अंग फूलता और सिकुड़ता है? तो डायाफ्राम फूलता और सिकुड़ता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे श्वसन क्रिया का प्रमुख उत्पाद क्या है? श्वसन प्रक्रिया का प्रमुख उत्पाद क्या है? तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या? कार्बन डाइऑक्साइड और जल इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे श्वसन में प्रयुक्त वायु किस अंग में होती है?
श्वसन में प्रयुक्त वायु किस अंग में होती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ग्रसनी से श्वास नली में। किसमें? ग्रसनी से श्वास नली में होती है। श्वास प्रक्रिया में कौन सी मांसपेशियां काम करती हैं? तो इंटरकोस्टल मसल्स काम करती हैं। कौन? इंटरकोस्टल मसल्स काम करती हैं। कोशिकीय श्वसन में कितनी एटीपी बनती हैं? तो कोशिकीय श्वसन में 36 से 38 एटीपी बनती है। कितनी? 36 से 38 एटीपी बनती है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे श्वसन क्रिया में कौन से एंजाइम शामिल होते हैं? तो श्वसन क्रिया में ऑक्सीडेज डिहाइड्रोजेनेज होते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे एरोबिक श्वसन किसे कहते हैं? तो एरोबिक श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन को कहते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे एनेरोबिक श्वसन किसे कहते हैं? तो एनेरोबिक श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन को कहते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे श्वसन किस प्रकार की प्रक्रिया है? तो श्वसन कैटाबोलिक प्रक्रिया। कौन सी? कैटाबोलिक प्रक्रिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड शरीर से किसके माध्यम से बाहर निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड शरीर से किसके माध्यम से बाहर निकलती है? तो फेफड़ों से बाहर निकलती है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे श्वसन दर का मापन किससे होता है? तो श्वसन दर का मापन स्पाइरोमीटर से होता है। किससे? स्पाइरोमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे नासिका गुहा में पाए जाने वाले बालों का कार्य क्या है? नासिका गुहा में पाए जाने वाले बालों का कार्य क्या है? तो धूल और जीवाणुओं को रोकना। क्या? धूल और जीवाणुओं को रोकना इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो नाक होती है, नाक में जो बाल पाए जाते हैं उनका कार्य होता है जी। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे स्वर यंत्र को क्या कहा जाता है? स्वर तंत्र होना चाहिए यहाँ पर। स्वर तंत्र को क्या कहा जाता है? तो वॉइस बॉक्स कहा जाता है। क्या? वॉइस बॉक्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्वर यंत्र किस अंग के पास स्थित होता है? स्वर यंत्र किस अंग के पास स्थित होता है? तो ग्रसनी के नीचे होता है। किसके? ग्रसनी के नीचे होता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे श्वसन नली को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? श्वसन नली को अंग्रेजी में ट्रेकिया कहते हैं। श्वसन नली को अंग्रेजी में क्या? ट्रेकिया कहते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे श्वसन से उत्पन्न एटीपी कहाँ संग्रहित होता है? तो इसका जो राइट आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया में स्थित होता है। कहाँ पर? माइटोकॉन्ड्रिया में स्थित होता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे श्वसन की दर कौन नियंत्रित करता है? तो श्वसन की दर मेडुला ओब्लोगेटा करता है। कौन? मेडुला ओब्लोगेटा करता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे नाक से श्वास लेना क्यों आवश्यक होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वायु को छानने, गर्म करने और नम रखने के लिए नाक से सांस लेना बहुत आवश्यक होता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जी। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे लैक्टिक एसिड किस श्वसन में बनता है? लैक्टिक एसिड किस श्वसन में बनता है? तो एनारोबिक श्वसन में बनता है। कहाँ पर? एनारोबिक श्वसन में बनता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे गैसों के आदान प्रदान की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो गैसों के आदान प्रदान की प्रक्रिया को विसरण कहते हैं। क्या? विसरण इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे किस अंग में गैसों का आदान प्रदान नहीं होता है? तो ट्रेकिया में गैसों का आदान प्रदान नहीं होता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे श्वास प्रक्रिया में डायाफ्राम क्या कहलाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा नीचे की ओर खींचना कहलाता है, खींचता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे निश्वास प्रक्रिया में डायाफ्राम क्या कहलाता है? तो इसका जो राइट आंसर नीचे की ओर ढालता है। क्या? नीचे की ओर ढालता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे श्वसन प्रक्रिया का अंतिम उत्पाद क्या है? श्वसन प्रक्रिया का अंतिम उत्पाद क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है एटीपी या CO2 और जल होता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे
नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे CO2 की अधिकता किसे किसे उत्तेजित करती है। CO2 की अधिकता किसे उत्तेजित करती है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाए श्वसन केंद्र को उत्तेजित करती है। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे श्वसन तंत्र का संक्रमण कौन सा रोग है। श्वसन तंत्र का संक्रमण कौन सा रोग है, तो ब्रोंकाइटिस है। क्या ब्रोंकाइटिस इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे श्वसन श्वसन के दौरान ऑक्सीजन के किससे मिलती है। श्वसन के दौरान ऑक्सीजन किससे मिलती है, तो हीमोग्लोबिन से मिलती है। किसका, हीमोग्लोबिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से मिलकर क्या बनाती है, तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है। क्या बनाती है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है। नेक्स्ट जो प्रश्न है श्वसन द्वारा प्राप्त ऊर्जा का उपयोग कहाँ होता है, तो श्वसन द्वारा प्राप्त ऊर्जा का उपयोग जीवन प्रक्रियाओं में होता है। कहाँ पर, जीवन प्रक्रियाओं में होता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे सांस लेने की क्रिया को क्या कहते हैं, तो सांस लेने की क्रिया को इनहेलेशन कहते हैं। क्या, इनहेलेशन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे सांस छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं, तो सांस छोड़ने की क्रिया को एक्सहेलेशन कहते हैं। क्या, एक्सहेलेशन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे मानव शरीर में ऑक्सीजन का मुख्य वाहक कौन है। मानव शरीर में ऑक्सीजन का मुख्य वाहक कौन सा है, तो हीमोग्लोबिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे हीमोग्लोबिन किस प्रकार का यौगिक है, तो हीमोग्लोबिन प्रोटीन युक्त लोहा यौगिक है। क्या, प्रोटीन युक्त लोहा यौगिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे फेफड़ों में हवा किस नलिका के द्वारा प्रवेश करती है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ब्रोंकाई के द्वारा प्रवेश करती है। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे श्वास नली का विभाजन कहाँ होता है, तो श्वास नली का विभाजन दो ब्रोंकाई में होता है। कहाँ पर, दो ब्रोंकाई में होता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे ब्रोंकाई के आगे कौन सी संरचना होती है, तो ब्रोंकियोलस संरचना होती है। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे फेफड़ों का मुख्य कार्य क्या होता है, तो फेफड़ों का मुख्य कार्य होता है गैसों का आदान प्रदान। इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे श्वसन में सबसे पहले कौन सी गैस ली जाती है, तो ऑक्सीजन गैस सबसे पहले ली जाती है। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में कौन सी श्वसन होती है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अवायुवीय श्वसन होती है। यहाँ पर अवायुवीय होना चाहिए। नेक्स्ट जो प्रश्न है श्वसन का रासायनिक सूत्र क्या है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा C6H12O6 प्लस O2 बराबर CO2 प्लस H2O प्लस ऊर्जा होता है, जो कि क्या श्वसन का रासायनिक सूत्र है। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे श्वसन की दर किन कारकों पर निर्भर करती है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आयु, लिंग, शारीरिक क्रिया, तापमान आदि पर निर्भर करती है। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे मेडुला ऑब्लोगेटा कहाँ स्थित है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मस्तिष्क के तने में स्थित है। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे श्वसन नियंत्रण केंद्र कहाँ होता है, तो श्वसन नियंत्रण केंद्र कहाँ पर होता है, तो मेडुला ऑब्लोगेटा में होता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे श्वसन के दौरान कौन से अंग संकुचित और शिथिल होते हैं, तो इसका जो राइट आंसर है डायाफ्राम एवं पसलियों की मांसपेशियों में होता है। डायाफ्राम एवं पसलियों की मांसपेशियों में होता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे श्वसन प्रक्रिया में कौन सा अंग सबसे सक्रिय होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया श्वसन नलिका में सबसे सक्रिय अंग माना जाता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे नियंत्रित श्वसन क्या कहलाता है, तो अनुकूलित श्वसन कहलाता है। क्या, अनुकूलित श्वसन इसका राइट आंसर हो जाएगा। लारिंगकस का क्या कार्य है, लारिंगकस का क्या कार्य है, तो ध्वनि उत्पन्न करना लारिंगकस का कार्य होता है।
नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे बच्चों की श्वसन दर वयस्कों की तुलना में कैसी होती है, तो अधिक होती है। बच्चों की श्वसन दर वयस्कों की तुलना में कैसी होती है, तो अधिक होती है। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे रक्त में CO2 किस रूप में उपस्थित रहती है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बाई कार्बोनेट के रूप में उपस्थित रहती है। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे CO2 का अधिक स्तर पर क्या उत्पन्न करती है, तो इसका जो राइट आंसर है श्वसन दर में वृद्धि, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे एलर्जी से होने वाला श्वसन रोग कौन सा है, तो एलर्जी से होने वाला श्वसन रोग दमा कहलाता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है दमा रोग में क्या होता है, तो ब्रैंक्यूलस में सूजन और संकुचन होता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे श्वसन से संबंधित रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो श्वसन से संबंधित रोगों का अध्ययन पल्मोलॉजी कहलाता है। क्या पल्मोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे सांसों की आवृत्ति को क्या कहते हैं, सांसों की आवृत्ति को क्या कहते हैं, तो श्वसन दर कहते हैं। क्या श्वसन दर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। गहरी सांस लेने को क्या कहा जाता है, गहरी सांस लेने को गहन श्वसन कहा जाता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे नियमित श्वसन को क्या कहा जाता है, तो नियमित श्वसन को यूथीनिया कहा जाता है। क्या यूथीनिया, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे अनियमित श्वसन को क्या कहते हैं, तो अनियमित श्वसन को डिस्प्रिया कहते हैं। क्या डिस्प्रिया कहते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे श्वसन का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो श्वसन का मुख्य उद्देश्य होता है ऊर्जा उत्पन्न करना होता है। क्या श्वसन का मुख्य उद्देश्य होता है ऊर्जा उत्पन्न करना। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे शरीर में ऊर्जा का भंडार किस रूप में होता है, तो शरीर में ऊर्जा का भंडार ATP के रूप में होता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे श्वसन की किस अवस्था में ऊर्जा मुक्त होती है, तो ऑक्सीडेशन के दौरान होती है। क्या ऑक्सीडेशन के दौरान होती है। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन का संयोजन कहाँ होता है, तो फेफड़ों में होता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे फेफड़ों को सुरक्षित रखने वाला पदार्थ क्या है, तो पिलीयूरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे पलीयूरा क्या है, तो फेफड़ों को घेरने वाली झिल्ली, इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो फेफड़ों को घेरने वाली झिल्ली होती है तो उसको पलीयूरा कहते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे श्वसन की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, तो श्वसन की सबसे छोटी इकाई माइटोकॉन्ड्रिया कहलाती है। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे बिना ऑक्सीजन के श्वसन किस जीव में होता है, तो ईस्ट में बिना ऑक्सीजन के श्वसन होता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे एनारोबिक श्वसन में कौन सा पदार्थ बनता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाए लैक्टिक एसिड या एथिनॉल एसिड बनता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे मनुष्य में कौन सा श्वसन अधिक सामान्य है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा एरोबिक श्वसन अधिक सामान्य होता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे फेफड़ों में रक्त वाहिका कौन सी होती हैं, तो फेफड़ों में रक्त वाहिका पल्मोनरी और आर्टरी और वेंस होती हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे नासिका गुहा का कार्य क्या है, नासिका गुहा का कार्य क्या होता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वायु में गर्म नम और स्वच्छ करना, इसका राइट आंसर होता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे श्वास की अधिकता को क्या कहते हैं, तो श्वास की अधिकता को हाइपरप्रिया कहते हैं। क्या हाइपरप्रिया, इसका राइट आंसर हो जाएगा। श्वास की न्यूनता को क्या कहते हैं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हाइपोप्रिया कहते हैं। न्यूनता व अधिकता को दोनों को ही हाइपोप्रिया कहते हैं। इसको अधिकता को हाइपरप्रिया और न्यूनता को हाइपोप्रिया कहते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे नींद में श्वसन की दर क्या होती है, तो कम होती है। नींद में श्वसन दर कैसी होती है, कम होती है। नेक्स्ट जो प्रश्न है जो होता है जैसे
शारीरिक परिश्रम में श्वसन दर कैसी होती है? तो कैसी होती है? अधिक होती है। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे CO2 का स्तर मस्तिष्क को कैसे प्रभावित करता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाए श्वसन दर को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे सांस लेने में कठिनाई को क्या कहते हैं? तो सांस लेने में कठिनाई को सांस फूलना या श्वास कष्ट कहते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे श्वसन के कारण शरीर का ताप कैसे बना रहता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऊष्मा उत्पन्न कर। नेक्स्ट जो प्रश्न है हाइपोथैलेमस श्वसन में क्या भूमिका निभाता है? तो इसका जो राइट आंसर ताप नियंत्रण की भूमिका निभाता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे श्वसन प्रक्रिया में कौन सी गैस का विनिमय होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का विनिमय होता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे रक्त में pH को संतुलित कौन करता है? तो रक्त में बफर तंत्र होता है जो pH को संतुलित करता है, या इसको कहते हैं बाइकार्बोनेट सिस्टम, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे श्वसन के दौरान उत्पन्न जल किस रूप में निकलता है? तो भाप के रूप में निकलता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे मनुष्य में श्वसन किस प्रकार की होती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा एरोबिक या बाह्य और कोशिकीय श्वसन में होता है। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।